हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैंसीज किचन एंड ब्लॉग्स एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और आज से है नवरात्रि स्टार्ट और आज है पहला नवरात्रा। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने नहा धो के सब साफ़ सफाई करके मैं लग गई थी माता रानी के चौकी लगाने की तैयारी में, माता रानी का दरबार सजाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या मतलब सब जगह ही माता की चौकी लगाई जाती है, अलग मंदिर से अलग। तो यहाँ मैं वही माता की चौकी लगा रही थी और जो 8-9 दिन तक लगी रहती है। कहते हैं ना कि हमने माता की चौकी लगाई, तो इसलिए माता की चौकी माता रानी को अलग विराजमान किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है 8-9 दिन तक, वो भी बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे वही मैं सब सुबह सुबह सब तैयारी कर रही थी माता रानी की। और यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को भी स्नान करा के अब उन्हें भी मैं अच्छे से तैयार कर रखे उन्हें सिंहासन पे बैठा दूँगी। तो आज मैं ये पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को नहला दिया था, यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया था और अब मैं उनका यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ, उन्हें वस्त्र पहना रही हूँ और उन्हें एक लाल सा कपड़ा बिछा के उन्हें मैं विराजमान बैठा दूँगी। यहाँ मैं उनके गहने पहना रही थी, उनको हाथों के कड़े, गले में माला। ये माला ना पता नहीं क्यों मैंने तो अच्छे से बांधी थी, पर पता नहीं कैसे धागा खुल गया। शायद मेरे लड्डू गोपाल जी को ये पहननी नहीं होगी, तो मैंने कहा दूसरी पहना देती हूँ। तो मैंने उन्हें मोती की माला पहनाई, फिर मोती का हार, और फिर मैंने उनके लगाए बाल। मैं अपने कान्हा जी को बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ, बहुत अच्छे से जितना मेरे से होता है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को पहनाई उनकी पगड़ी, और बांसुरी के बगैर तो वो अधूरे हैं, तो यहाँ पे मैंने उनकी बांसुरी भी लगा दी। और यहाँ मेरे कान्हा जी सज धज के बिल्कुल तैयार हैं और बैठ गए अपने सिंहासन पे। अब बारी है देवी जी को, अपनी माता रानी को तैयार करने की, उनका श्रृंगार करने की। तो यहाँ मैंने अपने देवी जी को भी स्नान करा दिया था और अब मैं उन्हें उनके वस्त्र पहना के उन्हें भी विराजमान कर दूँगी। यहाँ मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और समय हो रहा है 8 बज रहे हैं। मंदिर भी मेरा ऊपर लग चुका था और नीचे मेरी माता रानी की चौकी भी सज चुकी थी, उनका भी दरबार तैयार था उनकी जोत करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी ही तैयारी हो गई थी। बस उसके बाद फिर मैं भी तैयार हो गई और मैंने माता रानी के महावर छुआ के फिर अपने लगा ली, क्योंकि बेटी गई हुई थी स्कूल और कहते हैं ना महावर लगाने से पहले देवी जी के अपनी कन्या के छुआ लो, पर बेटी मेरी स्कूल गई हुई थी तो देवी जी के छुआ के फिर मैंने भी महावर लगा ली थी यहाँ पे। और महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तीज त्यौहार पे मैं हर तीज त्यौहार पे लगाती हूँ। और यहाँ पे हम माँ बेटे दोनों तैयार होकर बैठ गए थे पूजा के लिए। बस मेरे पापा का वेट हो रहा था कि वो भी जल्दी से आ जाएं और उन्हें पूजा करें। तो यहाँ पे मेरी अब हो गई है ऑलमोस्ट सारी तैयारी। और यहाँ पे मैंने जो नौरते थे, एक गमले में नौरते भी लगा दिए हैं रेत और जौ के साथ। और अब हम फ़ोन को रख देंगे साइड में उठा के और यहाँ हम करेंगे अपने सच्चे मन से, पूरी अपनी फैमिली के साथ करूँगी मैं बैठ के पूजा, और फ़ोन को रख देंगे हम साइड। तो यहाँ हमारी पूजा भी हो चुकी थी आधे 1 घंटे में, विधि विधान से जैसे हमें करनी चाहिए थी। वो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शूट नहीं हो पाती है और नहीं करनी चाहिए। और ये है कि सबका पूजा पाठ करने का अपना अलग अलग विधि विधान होता है, तो जैसे हम करते हैं अपने वो वैसे हमने की। और यहाँ हमारी जोत भी हो चुकी थी। तो यहाँ विराज के पापा उसके कलावा बांध रहे थे और विराज इतनी आसानी से बंधा लें ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं भी जब पूजा वगैरह सब हो गई थी तो यहाँ पे मैं अपनी एक क्लिप शूट कर रही थी बाय फेस। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरा और आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है और हम जो है अपना शाम के टाइम व्रत खोलेंगे, अपना जो भी फलाहार खाना खाती हैं देवी जी को भोग लगा के। तो रेसिपी मैं शाम की शेयर नहीं कर पाऊँगी जो भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि इतना मेरे पास शायद टाइम ना हो या मैं नहीं शूट कर पाऊँ बच्चों की वजह से। अभी तो हस्बैंड थे घर पे मॉर्निंग में। तो ये है कि रेसिपी की वीडियो जो भी मैं माता रानी के व्रत का भोग बनाती हूँ, व्रत की थाली, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है। अगर आप इंटरेस्टेड हों देखने में मैं किस तरीके से भोग बनाती हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्रा है और आज माँ का स्वरूप माता शैलपुत्री का दिन है। और रंग पीला जो उन्हें प्रिय होता है, जो उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें अर्पित किए जाते हैं। तो आज यहाँ पे मैंने भी एक पीले रंग का सूट पहना है। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने पीले रंग के वस्त्र पहनाए। देवी जी को मैंने लाल पहनाया क्योंकि मैंने उनका जो आसन था वो मैंने पीले रंग का रखा था। और यहाँ पे जो मैंने सूट पहना ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे अमृतसर से, मतलब मेरे लिए, मम्मी के लिए, भाभी के लिए और मेरी बहन के लिए। लेकिन मैंने आज 1 से 1.5 साल बाद पहना है। तो जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी ना तो वो खुश हो जाएंगी कि ओ इसको अब टाइम मिला ये सूट पहनने का। तो ये मेरे पे स्टेचू हुआ रखा था, तो मैंने कहा आज पीला रंग अच्छा माना जाता है, वैसे भी बृहस्पतिवार है। तो मैंने यही सूट मैंने कैरी किया और इस तरीके से सब कुछ मैंने किया। और
कान्हा जी को मैंने कान्हा जी को भी मैंने अपने पीले रंग के वस्त्र पहनाए। आसन को मैंने थोड़ा पीले रंग का रखा, तो मैंने अपनी सोचा देवी जी के जो है वस्त्र मैं रेड कलर के उनके लहंगा चोली मैंने ली थी और पीछे बैकग्राउंड भी मैंने रेड कलर का रखा। तो मैं मतलब एक छोटी से छोटी तैयारी भी ना बहुत देखभाल के करती हूँ। और स्पेशली माँ का जो आप पटका देख रहे हो ना, ये तो मतलब मैंने देखा था तो मैंने इसको ऑर्डर पे स्पेशली बनवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब मैं एक ही पूजा पाठ की तैयारी, अपने तीज त्यौहार की तैयारी बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से करती हूँ। जैसे मैं अपनी कोई तैयारी करती हूँ ना, कोई चीज़ लेने से पहले मुझे जल्दी समझ में नहीं आती है, जैसे अपनी चीज़ लेने में मुझे टाइम लगता है, अपनी चीज़ में एक बहुत ध्यान से और अच्छे से करती हूँ। ऐसे ही मेरी कोशिश रहती है कि भगवान के काम में, तीज त्यौहार में, भगवान की तैयारी में, भगवान के वस्त्र में, हर चीज़ में किसी चीज़ की मेरी तरफ से कमी ना रह पाए, जितना मेरे से हो पाए। और ये सब तैयारियाँ करना, ये सब अच्छे से करना, ये सब मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा है। जैसे मेरी मम्मी करा करती थी, उन्हीं से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। जो तो ये होता है कि हम लोग की लड़कियों की लाइफ में तो कुछ चीज़ें अपनी माँ से सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपनी हम सास से सीखते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी करते हुए पहले से कैसे वो करती थी, तो मैंने ये सब चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। और मैं इसी तरीके से सब कुछ करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, तैयारी करना, और अच्छे से अपने जितना मेरे से हो पाए, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। और कैसा लगा आपको मेरी माता रानी का दरबार, मेरी माता रानी की चौकी और मेरी सारी की हुई तैयारियाँ? मेरी माता रानी को तो बहुत अच्छी लगी, वो मेरे से प्रसन्न भी हो गई और उसका मुझे उन्होंने आशीर्वाद भी तुरंत ही दे दिया। वो आप मेरे नेक्स्ट क्लिप में देखना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और थोड़ी सी तारीफ़ मेरी माता रानी के लिए। कैसे लगा आपको ये व्लॉग मेरा? आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कल मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज है दूसरा नवरात्रा, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मेरी सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरी पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है। और हो सकता है मेरी माता रानी मेरे से प्रसन्न हो गई थी। तो मेरे पास ना कल पूजा करने के बाद मेरे फ्रेंड को फ़ोन आया था कि तुमने व्रत रखे हैं कि आप पिन्नी खा लोगी? तो मैंने कहा हाँ मैं पिन्नी खा लूँगी। तो आज मुझे जाना है पिन्नी खाने, माता की पिन्नी खाने। तो मुझे माता का बुलावा आया, तो आज मुझे पिन्नी खाने जाना है। और सुबह उठ के सारे काम वगैरह मैंने निपटा लिए थे और माता की मैंने पूजा भी कर ली है, जोत वगैरह। और अभी बज रहे हैं 9 तो और मुझे जाना है 10:30 बजे और फिर मैं वहाँ जाके मैं पिन्नी खाने, उसके बाद वहाँ से आके तो ये है कि ये पिन्नी जो है 12 बजे से पहले खानी होती है, माता की पिन्नी। तो आज जो है कि मैंने 9 बज रहे मैंने अपनी जोत वगैरह सब कर ली है और मैं तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली मैंने फ्रेंड को बोला बस एक कॉल कर देना मुझे, बस मैं आ जाऊँगी, क्योंकि बाबू छोटा है ना, तो ये है उसको मैंने भी सुला दिया है। और जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा तब मैं चली जाऊँगी और बाबू को छोड़ दूँगी उसकी छोटी अम्मा के घर, तो अपनी छोटी दादी के घर चला जाएगा। अब तो थोड़ा बहुत खेल लेगा, अभी फ़िलहाल मैंने उसको दूध वगैरह पिला के सुला दिया है। तो यह है कि अपनी नींद पूरी कर लेगा और जब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो यह है कि वो वहाँ पे जाके खेल लेगा अपनी बुआ के संग, अपनी दादी के संग। तो यह है कि मैं आराम से पिन्नी खा लूँगी, क्योंकि वो ना बिना बोले खानी होती है और ये इतना शरारती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने देगा। या तो हस्बैंड अपनी शॉप पे ले जाएंगे उसको थोड़ी देर के लिए, या फिर उसको दादी का छोड़ देंगे, उसकी छोटी दादी का। तो ये है कि मैं आराम से पिन्नी वहाँ पे खा लूँगी और अब मैं जाऊँगी और शाम को खोलूँगी अपना व्रत। तो मैंने रखे हैं माता रानी के पूरे व्रत और 8 दिन तक हमारे व्रत चलते हैं। और अष्टमी को हम सुबह अष्टमी करके फिर ही हम अन्न खाते हैं। अभी मतलब जैसे जो फलारी खाना होता है ना, वो खाते हैं व्रत में, जैसे फल हो गए और कूटू वगैरह, सिंगाड़े का आटा, ये फलारी खाना ही हम खाते हैं। वैसे नॉर्मल वाला खाना हम नहीं खाते हैं, सबको पता ही होगा ये जो भी रखते हैं। तो बस यही है, माता रानी मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी हिम्मत दें कि व्रत उनके पूरे रख पाऊँ। वैसे मैंने पिछली बार भी रखे थे और बस माता रानी मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं व्रत रख पाऊँ, क्योंकि ना मैं बाबू को मतलब अपने बेटे को फीड भी कराती हूँ, इसलिए। तो ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पिन्नी खाने आई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर पे और यहाँ सब लोग पिन्नी खा के चले गए थे और यहाँ मुझे आयुषी ने रोक लिया था कि मैं 2 से 3 बार उठी जाने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे और ज्योति भाभी को रोक लिया था। तो यहाँ बैठ के हमारी गपशप चल रही थी और मेरा ऐसा कोई मीडिया कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं ब्लॉग या कुछ शूट भी करूँगी, लेकिन आयुषी की फ़ोटो खिंचवाऊंगी तो बोली नैन्सी यार एक फ़ोटो निकालो, कुछ यादें बहुत दिनों बाद मिले हैं, कुछ यादें हो जाएंगी। फ़ोटो निकाली तो इसके साथ मैंने क्लिप भी शूट कर ली और यहाँ ये लोग भी मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, हमारी गपशप चल रही है।
तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा कर पाएँ, इसलिए तो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मिले और इतनी गपशप की हम लोगों ने एक साथ। अब मैं जा रही हूँ, बाय। तो आज का फ्रेंड्स व्लॉग ना यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।